लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की अहम मुलाकात। जमहूरियत ही बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है, नज़रियाती इख्तलाफात को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा मसाइल बातचीत से हल होते हैं, हमेशा इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। पाक फौज की दिफाए वतन के लिए एक और कुर्बानी। मेजर हाफिज एहसान इलाही शिमाली वजीरिस्तान की तहसील रज़मक में दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खवारिज हलाक। बलोचिस्तान के जिला नोशकी में भी अमन के दुश्मन शिकंजे में आ गए। खुदकुश बमबार समेत फितनल हिंदुस्तान के 7 कारिंदे मारे गए। दहशत गर्दों का ठिकाना भी असलहा बारूद समेत मुकम्मल तबाह। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म का शहीद मेजर की कुर्बानी को खिराज अकीदत। मुल्क में से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। दोनों ममालिक की अफवाज मुश्तरका मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी, हर चैलेंज में मजबूत रही। अफवाज पाकिस्तान और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद और मुश्तरका मुफादात की हकीकत शराकतदार। चीनी सफीर का दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार का एतराफ़। मशरक़ वस्ता पर फिर तबाही के बादल मंडलाने लगे। अमरीका इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर नई अलगार के लिए तैयार। ट्रंप ने बड़े हमलों का हुक्म दे दिया। अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक नए हमलों का मकसद तेहरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। पेंटागन का मामले पर तबसरे से इंकार। कहा सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हमला हुआ तो पूरे खित्ते को पत्थर के दौर में भेज देंगे, ईरान की वार्निंग। कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा नेतन्याहू ने ट्रंप के दिमाग में ईरान की शिकस्त का ख्याल डाला। वाशिंगटन अहमकाना इक़दाम से गुरेज करे। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के आला कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाई बोले जारियत करके भागने का दौरा गुजर गया। खित्ते के ममालिक अमरीकी चालाकी को समझें। अब्बास अरागची ने कहा सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक मुल्की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। अमरीका के खिलाफ जंग में ईरान फातेह है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का दावा। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका को महंगी पड़ गई। पेंटागन को मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर्स की शदीद किल्लत का सामना। अस्करी हुकाम परेशान। अहम दिफाई ज़खायर की बहाली में कम अज़ कम 3 साल लग सकते हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक पेंटागन के लिए हंगामी फंडिंग से 18.2 अरब डॉलर मुख्तस किए गए। रकम पेट्रियट सिस्टम, टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स और थर्ड दिफाई निज़ाम पर खर्च की जाएगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरला। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 आम नशस्तों पर पोलिंग कल होगी। कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 सीटों पर भी वोटिंग शेड्यूल्ड। 12 लाख से ज़ायद वोटर ज़ाकिर आयदही इस्तेमाल करेंगे। मुहाजिरीन नशस्तों के लिए 1057 पोलिंग स्टेशन कायम। सामान पहुंचा दिया गया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुजफ्फराबाद डिवीजन में सूरत हाल पर अमन और मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। शफाफियत यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत की सबसे बड़ी इंतखाबी कवरेज सिर्फ समा पर। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। नून लीग की पॉलिसी में कश्मीर को हमेशा अव्वलीन तरजीह हासिल रही। दीगर जमातों के पास तामीर और तरक्की का कोई मंशूर नहीं। इंतखाबात के पहले मरहले में नून लीग की कामयाबी आवाम के एतमाद का सबूत। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा साजिशी अनासिर महाजिर सीटों पर सवाल उठा रही हैं। रियासत में हुकूमत नून लीग ही बनाएगी। कश्मीर के वसाइल, ज़मीन और रोज़गार पर कश्मीरी नौजवानों का हक है। हर हाइडल, रोड और सयाहती मंसूबे में मकामी अफराद की नौकरियां लाजमी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम। कहा यह कैसे हो सकता है ज़मीन और वसाइल कश्मीर के हों और नौकरियां किसी और को मिले। कश्मीरी अवाम हक रोज़गार के लिए पीपल्स पार्टी को वोट दें। पूरा पाकिस्तान चाहता है मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन हुक्मरानों को आज 4-5 साल बाद एहसास हुआ कि मुल्क नहीं चल रहा। सिर्फ सूबे बनाने से मुल्क ठीक नहीं होगा। आपको निज़ाम को बदलना पड़ेगा। मुल्क आईन के मुताबिक जब तक नहीं चलेगा कोई तरक्की नहीं होगी।
पूरा मुल्क जानता था कि निजाम नहीं चल रहा, हुक्मरानों को आज पता चला है। वजीर दाखिला का बयान नाकामी का एतराफ। सिर्फ नए सूबे बनाने से कुछ भी ठीक नहीं होगा, बेहतरी के लिए सिस्टम की तब्दीली जरूरी है। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान अवाम पार्टी के सरबराह ने कहा, अगर तमाम सियासतदान करप्ट हैं तो मुल्क कौन चलाएगा? सियासी तनाव और इंतशार खत्म होगा तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। साबिक वजीर आजम का सियासी डायलॉग का मशवरा। MQM ने नए सूबों की हिमायत कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नए यूनिट्स बनने चाहिए, अगर कुछ नाकाबिले तकसीम है तो वो मुल्क है। फारूक सत्तार का नए सूबों के क़याम के लिए रेफरेंडम का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, एक वफाक और 4 सूबों का निज़ाम मौसर अंदाज में नहीं चल रहा। नए इंतज़ामी यूनिट्स ख्वाहिश नहीं मजबूरी है। बद इंतज़ामी की वजह से लोग रियासत के खिलाफ खड़े हैं। नए सूबों का तरीक़ेकार आइन में मौजूद। ये इख्तियार पीपल्स पार्टी को हासिल है, ना ही नून लीग को। सिंध के अवाम ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। सईद गनी की नून लीग पर लफ्जी अलगार। कहा, नून लीग हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आई। 2024 में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को अपने हलकों में शिकस्त हुई। ये मांगे तांगे की हुकूमत में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी नए सूबों का क़याम नहीं चाहती। पंजाब के वज़रा एक दायरे में बंद हैं, इन्हें सिंध के मुतालिक कुछ पता ही नहीं। सबने मिलकर सिस्टम खराब किया। सिर्फ बातों से मसाइल हल नहीं होते, आइन पर अमल करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बयानबाजी नूरा कुश्ती करार दे दी। कहा, बिलावल भुट्टो खुद फॉर्म 47 की पैदावार हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जानिब से दायर हतक इज्जत का दावा मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का मुराद सईद को 25 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। मुराद सईद ने एहसन इकबाल पर सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में करप्शन का इल्जाम लगाया था। मुतनाज़े बयान से एहसन इकबाल की साख को नुकसान पहुंचा। फैसले का मतन। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के ज़ेर इलाज होने की खबरों की तरदीद कर दी। एक्स पर पैगाम में कहा, बानी के हाई ब्लड प्रेशर या किसी और वजह से ज़ेर इलाज होने की खबरें दुरुस्त नहीं। मुतल्लिका लोगों से तस्दीक के बाद बानी के अहल खाना को भी आगाह कर दिया गया है। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा के कातिलों का सुराग ना मिल सका। पुलिस ने मकतूल का मोबाइल अपने पास रखने वाले नर्सरी मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। तफ्तीशी हुक्काम का 50% से ज़ायद केस हल करने का दावा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को करीब से सीने पर गोली मारी गई। लाश जलाने के शवाहिद नहीं मिले। बादल कराची पहुंच गए। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बारिशों का सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहेगा। बादल जमकर बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर में नालों की सफाई हो सकी, ना ही निकासी आब का मुनासिब इंतजाम। मानसून की आमद पर शहरी परेशान। अंदरूने सिंध कई शहरों में रिमझिम। पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिशें। फिरोजवाला में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात झुंकी तुम। मुरीद के में रैली में बहकर 6 साल की बच्ची जान बहक। फातिमा की लाश 2 घंटे बाद मिल गई। रावलपिंडी की फ्रेंड्स कॉलोनी में गुज़श्ता रोज नाले में गिरने वाले बच्चे की लाश भी तलाश कर ली गई। भारत ने सलाल के बाद बगलेहा डैम से भी पानी छोड़ दिया। आबी जारियत के बाद पाकिस्तान में सैलाब के खतरात मजीद बढ़ गए। वज़ीर आज़म की जानिब से FBR में करप्शन का मामला उठाने के बाद हुकाम का एक्शन। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। 199 अफसर तब्दील। ग्रेड 18 से 20 के 80 अफसरान भी शामिल। तब्दील होने वाले तमाम अफसरान का ताल्लुक इनलैंड रेवेन्यू से है। फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन के बाद यूनान के जंगल भी जलने लगे। सैकड़ों एकड़ अराजी राख बन गई। तेज हवाओं के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात। हुक्काम का सयाहों को इनखला का हुक्म। 200 से ज्यादा सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल।